दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे रेसलर्स के धरने को 2 बार ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी विधायक कृष्णा पूनिया ने समर्थन दिया। इसे लेकर पूनिया ने जयपुर के स्टैचू सर्कल पर धरना भी दिया, लेकिन उनके ही प्रदेश में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग और राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन के बीच हुई तनातनी में खिलाड़ियों के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, उस तरफ उनका अभी तक ध्यान नहीं गया है। यही नहीं, धरना दे रहे खिलाड़ियों से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल के बाहर वॉलीबॉल खिलाड़ी पिछले 2 दिन से धरना दे रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि इंडोर हॉल के पास कमरा नंबर 5 और 6 जो राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है, उनके ताले तोड़कर खिलाड़ियों की ट्रॉफियां, मेडल और उनके सर्टिफिकेट बाहर फेंककर कमरों को जबरदस्ती खाली करवा दिया गया, जिसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स आक्रोश में हैं और वो धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे खिलाड़ियों ने खेल परिषद की अध्यक्ष विधायक कृष्णा पूनिया और उनके पति खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्णा पूनिया खुद खेल से जुड़ी हुई हैं। उनसे मोटिवेशन मिलने के बजाय उनके खिलाफ कड़ाके की सर्दी में धरना देना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्णा पूनिया ने खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी तानाशाही और उनके पति वीरेंद्र पूनिया की गुंडागर्दी से खिलाड़ी दुखी हैं। खिलाड़ियों ने ये भी आरोप लगाया कि कृष्णा पूनिया और उनके पति वीरेंद्र पूनिया की मोनोपोली वॉलीबॉल खिलाड़ियों को दबाने की है। इस समय हम एसएमएस स्टेडियम के जो इंडोर वॉलीबॉल का ग्राउंड है उस पर मौजूद हैं और जहां पर जो खेल परिषद की ओर से इनको 2 कमरे अलॉट किए गए थे, 5 और 6 नंबर। 15 सालों से इनका एमओयू के तहत यहाँ पर संचालित हो रहा था, लेकिन अब एकाएक यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल है इसमें और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल है। किस तरह से इसके पीछे की वजह क्या है, किस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों राजनीति होने लग गई है? मैम, खिलाड़ियों के साथ क्योंकि काफ़ी समय से 2 दिन हो चुके हैं, जो एक तरह से कहें कि मिनटों की जिनकी कदर होती है, वो अब घंटों तक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। रात में इतनी ठिठुरती सर्दी के अंदर मैं कहूँगी कि सारे 50 बच्चे ये रात भर बैठे रहे और अभी भी ऐसे ही मतलब भूखे। ठीक है, हमने खाना वाना की व्यवस्था की है, रजाइयों की व्यवस्था की है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर कौंसिल से जो ये कहते हैं कि हम इसके सर्वे सर्वा हैं, हम इसके मठाधीश हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति आके, कौंसिल का एक भी व्यक्ति आके ये भी नहीं पूछा कि बच्चों को कि ठंड में ठिठुर के कहीं बच्चों को तनातनी की वजह क्या है, क्यों राजनीति हो रही है? राजनीति ये है कि कौंसिल का हमारा उससे गवर्नमेंट से हमारा एमओयू था, सरकार से, और ये जो परिसर है वो सरकार का है। कौंसिल भी किराएदार है, हम भी किराएदार हैं। तो सरकार ने हमें जो है वो एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए कौंसिल को आदेश कर दिया, तो इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। इनका काम तो केवल प्रशासनिक काम ही है ना, तो उन्होंने आदेश कर दिया। अब आदेश जब सरकार का आदेश हो गया तो ये केवल अपनी एक मैं के कारण कि हम सर्वे सर्वा हैं, सरकार हमारे सामने कुछ नहीं है। कृष्णा पूनिया और वीरेंद्र पूनिया जी, तो कृष्णा पूनिया जी, वीरेंद्र पूनिया जी जो हैं वो अपने आप को सरकार से ऊपर समझने लगे हैं। वीरेंद्र पूनिया जी तो इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि मेरी पत्नी यदि चेयरमैन है तो मैं तो मुख्यमंत्री से कम नहीं हूँ, मतलब मैं तो मुख्यमंत्री से भी बड़ा हूँ। सारे डिसीजन जो है वो कृष्णा पूनिया जी नहीं लेते हैं, वीरेंद्र पूनिया जी लेते हैं। जिसको मर्जी आए, जैसा ताड़ना, जैसी मर्जी आए वैसे कोचों के साथ बिहेव करना, पूरे किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने बोलने की। जैसे ही बोलने की कोशिश करे, धमकी कि ये धमकी वो धमकी जो भी है। अब हमारा जो है ये एमओयू जब सरकार ने जब आदेश कर दिया, हमारे सरकार से एमओयू था, सरकार ने जब आदेश कर दिया तो आप ताले तोड़ के और आप सामान कैसे लेके जा सकते हैं? हमारा सामान चोरी करके ले गए। वीरेंद्र पूनिया जी सामान चोरी करके कैसे लेके जा सकते हैं? ताले तोड़ने का राइट उनको किसने दिया है? आपको कोई ग्रीवेंस थी तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का काम भी वही करेंगे। कार्यपालिका न्यायपालिका का एक ही आदमी काम करेगा। आप जब कार्यपालिका का काम कर रहे हैं तो न्यायपालिका का काम आप कैसे कर सकते हैं? कृष्णा पूनिया के पास आप गई की, क्योंकि जब वो रेसलर के समर्थन में बैठी है तो फिर आपका भी समर्थन किया होगा। अब ये मुझे विडंबना लग रही है कि वो एक तरफ तो वहाँ उनके समर्थन में बैठी है और यहाँ खिलाड़ियाँ त्रस्त बैठे हैं, उनको एक बार आके उसने पूछा भी नहीं है। तो ये कितनी विडंबना है कि वो एक खिलाड़ी होते हुए और खिलाड़ियों का दर्द नहीं समझ पा रही हैं कि खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए कितना परेशान होते हैं। जब चाहे स्टेडियम में ये नहीं करना, वो नहीं करना, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रोक देना। मतलब हम खिलाड़ी इतने त्रस्त हैं, पर ठीक है उनकी मोनोपोली चल रही है, बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि डर एक माहौल बना दिया उन्होंने, एक डर का आवरण वीरेंद्र पूनिया जी ने यहाँ बना रखा है, तो उसके अगेंस्ट कोई बोलने वाला नहीं है।
देखिए, खेल परिषद और वॉलीबॉल एसोसिएशन के बीच तनातनी है, और तनातनी के वजह जिस तरह से जो 5 और 6 नंबर कमरा जो अलॉट किया गया था उसको खाली कराने की वजह है। खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और अब जब ये सब कुछ हो रहा है, राजनीति शुरू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? जो कृष्णा पूनिया जी ने जो यहाँ गुंडागर्दी करी है, तानाशाही करी है, वो खिलाड़ी होके शर्म की बात है कि वो खिलाड़ियों का दर्द नहीं समझ पा रहे। हम कल से रात से इतनी भयंकर सर्दी में, जहाँ लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, इतनी भर सर्दी में हम यहाँ बैठे हैं रात से, वो खिलाड़ियों का दर्द नहीं समझ पा रहे। खुद खिलाड़ी है, खुद इतनी ओलंपियन है, उनसे मोटिवेशन मिलने की बजाय वो हमें डरा रहे हैं। खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका दर्द है, और दर्द जुबा पर आ ही जाता है। क्या कहेंगे? सर, हम खुद एक अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट थे। हम 3-4 जने हम अभी पिछले साल ही हम मेडल लेकर आए थे भारत के लिए, और मेरे को खुद को जो है वो बेस्ट ब्लॉकर ऑफ एशिया मिला था, और मैं उसी टीम का मैं कप्तान भी था। हमें आने के बाद से आज तक एक भी दिन ना कृष्णा जी मिली है, ना वीरेंद्र जी मिले, ना हमसे एक दिन पूछा, और ना हमें कोई सुख सुविधा तो छोड़ा, हमें एक मिठाई का पीस या फिर हमें एक माला तक नहीं पहनाई गई है। और इससे पहले भी हम ये ट्रॉफ़ी हम इस साल ही पिछले साल ही हम जीत कर लाए थे। इस ट्रॉफ़ी को भी जब हम यहाँ पर आए तो इसको ऐसे ही कॉर्नर में पटक रखा था। आगे टूर्नामेंट आ रहा है, फिर तैयारी तो रुक चुकी है। फिर अभी सीनियर नेशनल होने वाले थे, उसी का कैंप लगा हुआ था इधर, तो उनकी वजह से कैंप भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम कल से हम सर्दी में इधर ही बैठे हैं, और हमारी जो ट्रॉफियाँ वगैरह हैं वो बाहर फेंक रखी थी सारी, जो मेडल लेके आए थे पिछले साल, वो ट्रॉफियाँ सारी बाहर है, और काउंसिल की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई। जो पीछे रूम पहले वो देते थे वो उन्होंने वो भी बंद कर दिया। मतलब वॉलीबॉल को कोई भी सुविधा नहीं दे रहे वो कुछ भी। देखिए, खेल के नाम पर राजनीति हो रही है, और राजनीति भले ही खेल परिषद की ओर से की जा रही हो या फिर फुटबॉल एसोसिएशन के बीच जो तनातनी की तस्वीरें जो यहाँ पर एसएसएस स्टेडियम में दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब खिलाड़ी जो कि देश के लिए मेडल जीत कर लेके आते हैं, और उनके कहीं ना कहीं जब यहाँ पर तैयारी करते हैं, और अब जब धरना उनको देने की नौबत आ गई है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कृष्णा पूनिया पर और उनके जो पति यहाँ पर खेल परिषद में है, उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो रूम थे उनके ताले तोड़ दिए गए, और उन पे जो सामान था उनको चोरी कर लिया गया। लेकिन अब इन खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, इनकी तैयारी रुक चुकी है, और आगामी दिनों में इनके टूर्नामेंट भी हैं। ऐसे में सोचना होगा, समझना होगा। कृष्णा पूनिया को जो रेसलर के समर्थन में उन्होंने धरना दिया था, उनके समर्थन को लेकर वो अगुवाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर आकर इन खिलाड़ियों से भी बातचीत करनी बेहद जरूरी है। कैमरा सहयोगी गोविंद के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।